गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोहन सिंह राजावत हिंदी व्याकरण में मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है संधि। आप लोगों ने बहुत सी संधियाँ सुनी होंगी। आप लोगों ने जानने का प्रयास किया होगा कि आखिर संधि होती क्या है और संधियाँ होती क्यों हैं। तो जो संधि होती है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता। समझौता या मेल भी कहते हैं, मेल मिलना, कुछ भी समझौता होता है। आखिर दो लोग जब आपस में लड़ते झगड़ते हैं और उनकी जब सुलह करानी होती है, वही समझौता कहलाती है। तो लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला के चुनिंदा कुछ शब्द होते हैं, उनके बीच में हम लोग समझौता कराते हैं। वही हिंदी व्याकरण में का एक पार्ट बन जाता है जिसका नाम संधि हो जाता है। आइए चलते हैं, जानते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के, दो कोई सार्थक वर्ण होते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला भेद होता है स्वर संधि, जिसे कहते हैं। स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर के साथ में स्वर का मेल कराया जाता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरी जो संधि होती है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन के साथ में जब स्वर या व्यंजन का मेल कराया जाता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा होती है कि जब विसर्ग के साथ में कोई स्वर या व्यंजन का मेल कराया जाता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इसके बाद हम चलते हैं, एक एक से सभी संधियों के विषय में समझेंगे। सबसे प्रथम हम जानेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि स्वर के साथ जहाँ स्वर का मेल कराया जाता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यड़ संधि और पाँचवा होता है अयादि संधि। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेदों में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि के विषय में जानेंगे। और संधि पढ़ने से पहले हम संधि के 2-3 नियम होते हैं, उन नियम के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हिंदी का पहला नियम होता है कि संधि जो है हमेशा सार्थक शब्दों के मेल से होती है। जब भी संधि होगी, कैसी संधि होगी? सार्थक शब्दों के मेल से संधि होगी। निरर्थक शब्दों के बीच में कोई संधि नहीं होती है। दूसरी बात, जो संधि होती है, संधि जब दो संधि जो है, संधि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल से होती है। संधि में आपने देखा होगा दो पद होते हैं। उन दो पदों में एक प्रथम पद होता है, फिर बीच में आपने देखा होगा कोई निशान लगा होता है, उसके बाद दूसरा पद लिखा हुआ होता है। उन दोनों पदों में संधि कैसे होती है? संधि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल से होती है। तीसरा क्या होता है? तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि स्वर संधि करते समय प्रथम पद के अंतिम वर्ण का विस्तृत रूप लिखना पड़ता है। जब हम लोग जो भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है उसका जब हम लोग विस्तृत रूप लिखते हैं तो विस्तृत रूप लिखने से संधि उसकी सुगमता से हो जाती है। वर्ण का विस्तृत रूप आपने पढ़ा ही होगा। जैसे माँ वर्ण लिखा हुआ है, ये माँ वर्ण अभी पूर्ण वर्ण है। माँ वर्ण बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? माँ के साथ में हमें जो है स्वर की ज़रूरत पड़ती है। आधा माँ और आ दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तब पूर्ण वर्ण माँ बन जाता है। यही अगर पूछा जाए कि माँ का विस्तृत रूप क्या होगा, तो माँ का विस्तृत रूप होता है आधा माँ और पूरा आ। अब चलते हैं दीर्घ संधि की ओर। आइए, दीर्घ संधि क्या होती है? सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि का सूत्र जानेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः का मतलब क्या होता है?
अक आपने देखा होगा, जो लोग संस्कृत के विद्यार्थी रहे होंगे उन्होंने संस्कृत में जाना होगा कि प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहार कितने होते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि प्रत्याहार कितने होते हैं और प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। ये चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अक जो प्रत्याहार होता है, अक प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होता है जिनकी संख्या 14 होती है। तो आपने अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वह अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, यही दीर्घ संधि कहती है। तो आप अक प्रत्याहार किस किस वर्ण से मिलकर के बनता है, इस वर्ण को बनाने के लिए कौन कौन से माहेश्वर सूत्रों का उपयोग करना पड़ता है, तो आप लोग देख रहे होंगे अयोण और ऋक, ये 2 माहेश्वर सूत्र होते हैं। आ ई उ ऋ और री ऋक, ये 2 माहेश्वर सूत्र हैं। इनसे मिलकर के जाकर के आपका अक प्रत्याहार बनता है। और अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और लृ, ये 5 वर्ण आते हैं। कहते हैं ये अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं कि इनमें किन किन वर्णों का दीर्घ वर्ण भी होता है, किन किन वर्णों का दीर्घ वर्ण नहीं होता है। आइए हम लोग चलते हैं, कुछ नियम होते हैं दीर्घ संधि के, कैसे बनाते हैं हम दीर्घ संधि। आइए 1-2 नियमों के साथ हम जानते हैं, उदाहरण के साथ कहाँ कहाँ दीर्घ संधि होती है। तो प्रथम नियम होता है कि छोटा आ और बड़ा आ के साथ में छोटा आ और बड़ा आ का जब मेल कराया जाता है तो ये काहे में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने से बड़े में, यानी कि बड़ा आ बनाते हैं। तो आइए उदाहरण से जानते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हेम प्लस के आलय, हेम धन के आलय। अब बनता कैसे है हिमालय, तो हम लोग हिमालय बनाना सीखेंगे, कैसे हिमालय बनाया जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो, जैसा कि नियम में हमने देखा था कि संधि जो है सार्थक शब्दों के बीच में होती है। पहला शब्द आप लोग हिम देख रहे हैं, दूसरा पद क्या है, आलय है। हिम का अर्थ भी आप लोग जानते हैं और आलय का अर्थ भी जानते होंगे। हिम माने क्या होती है, बर्फ होती है, आलय स्थान होता है। तो आइए, तो हम लोग जान रहे हैं कि दोनों सार्थक हैं, इनकी संधि हो जाएगी। तो संधि करते समय दूसरी बात आप लोगों ने देखी होगी कि संधि जो है प्रथम पद के अंतिम वर्ण, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है, मा है। मा जो है इसका कैसा वर्ण है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण है। और दूसरे पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ और मा और आ के बीच में अब संधि करानी है। तीसरा नियम कहता है कि संधि करते समय प्रथम पद के अंतिम वर्ण का विस्तृत रूप लिखना पड़ता है। तो हमें माँ का जो है विस्तृत रूप लिखना पड़ेगा। माँ का विस्तृत रूप क्या होता है, तो माँ का हम लोगों ने विस्तृत रूप पढ़ा था, बताए थे कि माँ का विस्तृत रूप लिखते समय क्या लिखा जाता है, आधा माँ और आ, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तब क्या बन जाता है, माँ पूर्ण वर्ण बन जाता है। तो आधा माँ धन के आ बराबर माँ के होता है। और इस तरफ दूसरा पद क्या है, बड़ा आ है। अब हम लोग देख सकते हैं कि छोटा आ और बड़ा आ ये जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। अकह वर्ण सवर्णी दीर्घा जो सूत्र है वह कहता है कि छोटा आ बड़ा आ के साथ में छोटा आ या बड़ा आ का जो है मेल किया जाता है तो यह अपने से बड़े यानी कि बड़ा आ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि छोटा और बड़ा आ जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो आप लोग देखो, आधा माँ धन के बड़ा आ। यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि आधा माँ धन के छोटा आ बराबर जब माँ बनता है तो आधा माँ धन के बड़ा आ बराबर क्या बन जाएगा, बड़ा माँ बन जाएगा। तो इतने स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा माँ लिख सकते हैं, बड़ा माँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि माँ और आ के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा माँ लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारी संधि क्या बन जाती है, हिमालय बन जाती है। तो हिमधन आलय बराबर हिमालय किस प्रकार से बनती है। इसी प्रकार से आप और भी बना सकते हैं, हिमालय देवालय विद्यालय, विद्याधनार्थी विद्यार्थी बन जाएगा। इसी प्रकार से आप, ये तो छोटा बड़ा का नियम था, इसी प्रकार से छोटी बड़ी का भी नियम होता है और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भी यही नियम होता है। किस प्रकार से छोटी और बड़ी आपस में मिलेंगे तो बड़ी बन जाएगी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलेंगे तो ये किस प्रकार से बड़ा ऊ बनाएंगे। ये आप लोगों को बना करके कमेंट में लिखना है। जो भी संधि समझ में नहीं आती है तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।